लोखंडवाला के ग्रीन एकर्स में पार्थिव शरीर पहुंच चुका है। अंतिम दर्शन के लिए वहां पर मौजूदगी है, लेकिन ये हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब विशेष विमान से पार्थिव शरीर पहुंचा था मुंबई एयरपोर्ट पर। ये वो तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखला रहे हैं। हालांकि हमने जो सिलसिला शुरू किया था वो जिस वक्त वो काफिला निकला एम्बुलेंस के जरिए उस वक्त से शुरू किया था, लेकिन ये भीतर की तस्वीर है जिस वक्त ये विशेष विमान के जरिए लाया गया। ये विमान विशेष जो है वो अनिल अंबानी का है और उसके ज़रिए लाया गया। पिछले 2 दिनों से इंतजार हो रहा था कि इस विमान के ज़रिए पार्थिव शरीर भारत कब पहुंचेगा और मुंबई एयरपोर्ट पर इंतजार था। और आप जब पहुंचा तो वहाँ की आप कुछ तस्वीरें देख पा रहे हैं। तस्वीर कुछ दूर से ले गई है, लेकिन ये तस्वीर बता रही है कि किस तरीके से विशेष विमान के ज़रिए पहुँचा था ये जेट। और उसके बाद अब चूँकि लोखंडवाला में पहुँच चुके हैं, लेकिन लगातार इस बात दुबई में जो जांच चल रही थी, एक तरफ फॉरेंसिक रिपोर्ट थी, एक तरफ पुलिस थी, लगातार फिर उसकी प्रोसिक्यूटर जांच कर रहे थे। आखिरी रिपोर्ट जब उन्होंने बनाई और केस बंद किया तो उसके बाद ये विमान ने वहां से उड़ान भरी और तकरीबन 3-3.25 घंटे का वक्त लगा यहाँ पहुँचने में। और ये एयरपोर्ट की ही भीतर की ही तस्वीरें हैं जब वहाँ पर पहुँचा। और उसके बाद सीधे यहाँ से एम्बुलेंस में पार्थिव शरीर रखा गया और उसके बाद सीधी रवानगी यहाँ से। चूँकि खुद अनिल कपूर भी यहाँ पहुँच गए थे, इससे बोनी कपूर तो लगातार साथ ही थे। मारवाह फैमिली जो जिनकी मोहित मारवाह जिनकी शादी थी वह भी मौजूद थे और उनके परिवार के बाकी तमाम सदस्यों की मौजूदगी थी। जिसके बाद यहाँ से वो निकलकर लोखंडवाला के ग्रीन एकर्स में पहुँचे हैं जहाँ पर फिलहाल पार्थिव शरीर रखा गया है। बहुत ही गमगीन वक्त है ये, शायद एक लिहाज से हम कह सकते हैं पूरी बॉलीवुड के लिए, क्योंकि बॉलीवुड में कोई ऐसा कलाकार चला जाता है जो काम कर रहा है। चूँकि बॉलीवुड में कलाकार के इर्द गिर्द सिनेमा जब घूमने लगा तो उसके बाद ये लगातार ये बहस भी होती थी कि कोई कलाकार, एक व्यक्ति अगर एक कलाकार के इर्द गिर्द अगर कोई फिल्म हिट होने लगती है तो फिर उस व्यक्ति का महत्व कितना ज़्यादा बड़ा बिजनेस के लिहाज से भी होता है और सिनेमा के लिहाज से भी होता है। और श्रीदेवी नायिका के तौर पर एक ऐसी महानायक बनती चली गई जिसमें उनके इर्द गिर्द वो तमाम नायक आने के लिए तरसते थे कि साथ फिल्म में काम करे। इसलिए एक लंबी कतार है जिन्होंने साथ काम किया। उसमें आप अमिताभ बच्चन का नाम लीजिए, विनोद खन्ना का नाम लीजिए, जितेंद्र का नाम लीजिए, ऋषि कपूर का नाम लीजिए, फिरोज खान का नाम लीजिए। बहुत सारे आपको मिलते चले जाएंगे जिन्होंने लंबे समय तक काम किया है। और लेकिन श्रीदेवी सिनेमा के केंद्र में रहना चाहती थी, यानी जो भी स्टोरी जिस पर फिल्म बने। और शायद यही वजह, ध्यान दीजिए तो यही वो वजह है कि जब दूसरी पारी की शुरुआत जब श्रीदेवी ने की तो आप कह सकते हैं वो बिल्कुल पारी वैसी थी जैसे अमिताभ बच्चन ने तीसरी पारी की शुरुआत बागवान से की थी। वो केंद्र में थे, यानी कहीं ना कहीं आपके इर्द गिर्द पूरा का पूरा कहानी और सिनेमा सिमटा हुआ नजर आना चाहिए। और श्रीदेवी को इसमें सफलता मिली। ऐसा नहीं है कि फिल्म न ही चली हो, फिल्म को तारीफ मिली, फैंस ने खूब चाहा। और श्रीदेवी की एक खासियत और रही कि श्रीदेवी ने अपने फिल्मों के जरिए सरहदों को तोड़ा। और उनके जो फैंस हैं वो जब उनकी मृत्यु की जब खबर मिली तो किस रूप में सरहद पार से रिश्ते चाहे कैसे भी हों, चाहे पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान, चाहे ईरान हो, लगातार फैंस वहाँ पर प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए। और एक इंतजार उनके भीतर भी लगातार हो रहा था कि किस रूप में उनकी मौत हुई है। और शायद ये भी एक वजह पाकिस्तान को लेकर हो सकती है। आप कह सकते हैं कि जो आखिरी फिल्म थी उसमें जो उनकी बेटी और उनके पति बने वो पाकिस्तान के कलाकार थे। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि सरहदें संस्कृति ही तोड़ती है, या कहें तो सांस्कृतिक तौर पर ही सरहदें टूटती हैं। और इसको महसूस किया श्रीदेवी ने अपने फिल्मों के रिलीज होने के बाद भी। इस बात का वो जिक्र भी कई फंक्शंस में, कई इंटरव्यू में भी उन्होंने किया। लेकिन बहरहाल अब स्क्रीन पर 4 तस्वीरें चल रही हैं। हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। प्रदीप सरदाना हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हुए हैं। लेकिन एक सवाल मीनाक्षी, जब चूंकि हम कई दृश्यों को अब एक साथ एक के बाद एक दिखा रहे हैं, उन तमाम आखिरी लम्हों को भी महसूस कर रहे हैं जो अंतिम संस्कार से पहले के होंगे। क्या सिद्धार्थ आपके पास हमारी आवाज़ आ रही है? अच्छा, हम उनके पास चलें, लेकिन उससे पहले लाइन हमारी जुड़े। बड़ा भीड़ भड़का है वहाँ पर, अभी भी फैंस की मौजूदगी है। और जिस रूप में मुंबई का मिजाज है, कह सकते हैं कि फैंस की मौजूदगी हो सकता है कुछ लोग आए हैं तो रात भर बैठे ही रहे। और चूँकि चंद फरलांग की दूरी पर सेलिब्रेशन क्लब है जहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए सुबह 9:30 बजे पार्थिव शरीर रखा जाएगा। लेकिन प्रदीप सरदाना जी, एक सवाल इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि मौजूदा दौर में हीरोइंस की कमी नहीं है बॉलीवुड में, लेकिन स्टारडम वाले नायिकाओं की कमी है।
जो उसको साथ लेकर चलती हैं। उसमें इक्का दुक्का जिक्र दीपिका पादुकोण का जरूर किया हमारे संवाददाताओं ने, लेकिन हम देखते हैं कि 80-90 के दशक तक नायिका एक स्टारडम को लेकर चलती रही, चाहे वो माधुरी दीक्षित अपने तौर पर हो। वजह क्या है इसकी? वजह फिल्म का बदलना है, या टेक्नोलॉजी का हावी होना है, या कहानी का बदल जाना है, या शायद बाजार बदल जाना है? देखिए, पहले जो फिल्में बनती थी उस पर सबसे पहले कहानी को केंद्र रखा जाता था। आजकल मसाला को केंद्र रखा जाता है। आजकल सबका टारगेट है कि 100 करोड़ क्लब 200 करोड़ 300 करोड़ कमा लिया जाए, और वो बिजनेस एक हफ्ते में 10 दिन में 15 दिन के अंदर हो जाता है। उनका वही टारगेट रहता है। पहले ये था कि फिल्में बने, नायिका हो, अच्छा संगीत हो, खूबसूरत लोकेशन हो, कभी कश्मीर जाए, कभी स्विट्जरलैंड जाए, कभी लंदन जाए, तो वो उसके अंदर जाकर वो चाहते थे कि फिल्म सिल्वर जुबली करे। 25 हफ्ते चलानी होती थी, आजकल 25 दिन चलानी होती है। तो ये सबसे बड़ा फर्क आया है कि 25 दिन और 25 हफ्ते का जो टारगेट था उस समय ये था कि फिल्म याद रहे हमारी। अब ये चाहते हैं कि हमारी फिल्म ये हमने कमाई कर ली है। तो इससे क्या है कि वो जो फिल्म के लिए प्रति जो डेडिकेशन होता था, मुग़ल आजम बनाई के आसिफ लगे रहे, सालों तक लगे रहे, तब जाके फिल्म बनाई, लगे रहते थे। पाकीज़ा बनी 7 साल लग गए। यानी पहले जो फिल्म बनाते थे पूरी ऐसी कविता बनाते, ऐसा सेलुलॉइड जो रचा जाता था, इतना भव्य होता था कि एक एक डायलॉग पे ध्यान दिया जाता था। और एक जानकारी और आप दीजिए, बस फिर चल पड़िए। एक जानकारी और दीजिए, चूंकि हम देख रहे हैं लोखंडवाला में ग्रीन एकर्स जहां पर उनका बंगला है श्रीदेवी का, ये बंगला कब बना, कैसे बना, इसके बारे में? ये देखिए, पहले जो असल में श्रीदेवी का पीक पीरियड था 80s वाला जी, उसमें वो लगातार चेन्नई में रही, और चेन्नई से वो आती थी और आके होटल में ठहरती थी, और उनके लगातार होटल बुक रहते थे 2-2 महीने 1.5 महीने के लिए। जिस तरह मैंने आपको बताया, सी रॉक सबसे ज़्यादा होता था। उसके बाद क्या हुआ कि उनके पिताजी चल बसे। पहले उनकी मदर साथ रहती थी, बहन श्रीलता वो साथ आती थी। होटल के अंदर भी कई कमरे बुक होते थे इनके लिए। फिर उसके बाद क्या, इनकी मदर बीमार हो गई, वो चेन्नई जाके रहने लगी दोबारा से। उसके बाद उनकी डेथ हो गई, इनकी बहन श्रीललिता की शादी हो गई, तो ये 90 का दौर आ गया। तब तक इनकी जीवन के अंदर ये बोनी कपूर आ चुके थे। तो ये इनको शुरू से ही चाहते थे। बड़ी सीधी सी बात है, जब इनकी शादी हुई 86 में बोनी कपूर की मोना शोरी के साथ, मोना शोरी कपूर जो बाद में बनी, तो ठीक उसी समय इनका श्रीदेवी के साथ भी प्रेम जो है वो चलने लगा था। तो इन्होंने क्या किया, बोनी कपूर ने उनके सेक्रेटरी हरी सिंह को हटा दिया और खुद पूरी तरह उन्होंने वो कर लिया कि भाई मैं सब कुछ संभालूंगा। और साथ में ये भी कह दिया तुम होटल में क्यों ठहरती हो, मेरा जो भाग्य बंगला है वर्सोवा रोड पे, आप उस पर ठहरिए। क्योंकि बोनी कपूर का अपना पेरेंटल हाउस था। सुरेंद्र कपूर जो प्रोड्यूसर भी थे और डिस्ट्रीब्यूटर थे उससे पहले बहुत बड़े, वो भी इस जहाज का लोखंड वाला घर है उसके थोड़ा आगे ही है अभी, अब जाके, पहले कहीं और रहते थे। तो इन्होंने वर्सोवा वाला घर इनको दे दिया कि आप यहाँ रहिए। इसी के पीछे झगड़ा भी हुआ, इनकी पत्नी को भी शक हुआ, तो एक बार श्रीदेवी ने राखी तक बांध दी ये दिखाने के लिए कि मेरा कोई इनके साथ अफेयर नहीं है। उधर मिथुन चक्रवर्ती के साथ था, तो उनको बड़ी दिक्कत हुई कि ये उनके घर में जाने। लेकिन ये जमीन लोखंड वाला की कैसे ली गई? ये तभी ठीक उसके बाद जब ये सब हो गया तो श्रीदेवी को लगा कि ये सब कंट्रोवर्सी होती है, ये सब होता है, तो मुझे अपना घर बनाना चाहिए बॉम्बे के अंदर। क्योंकि उनकी माँ भी नहीं रही, पहले तो था माँ के साथ रहती थी, उनकी आंटी थी वहाँ रहती थी। तब उनको लगा नहीं मुझे अपना घर बनाना चाहिए, मेरे अपना स्टेटस होना चाहिए। तो तब इन्होंने ये घर बनाया। अपनी शादी से पहले ही इन्होंने घर बना लिया था। जो बोनी कपूर के साथ शादी हुई उससे पहले बना लिया था। अब इनका रहना कहाँ होता था? बिल्कुल जंगल होता था उस समय। बोनी कपूर के साथ रहते हुए इस घर में रहना होता था या उनके घर में रहना होता था? ऐसा था कि ये इसके अंदर ही काफी रहे, लेकिन बोनी कपूर के और भी घर है, वो वहां पे रहते रहे। एक इसके साथ दूसरा घर है, वहां आग लगी थी 1-1.5 साल पहले, फिर ये वापिस घर में आ गए लोखंड वाले में। तो यहाँ पर ये रहते रहे लगातार, पहले भी रहे बीच में, क्योंकि बोनी कपूर के 3-4 बंगले हैं। अपना घर वो नया बदलने की उनको आदत है, ऑफिस भी बदलते रहते हैं बोनी कपूर, ये भी बदलते रहते हैं, उनका एक शौक सा है। फिर कई बार वापस भी आ जाते हैं अपने उसमें, तो इसलिए इन दोनों वापस आ गए थे इस घर के अंदर अपने, तो यहाँ पर रह रहे थे। तो ये उस समय मुझे याद है कि बिल्कुल सुनसान था, नया नया बन रहा था 90s के शुरुआत के उसमें। तो बड़ा इन्होंने बड़े तमीज से पता लगा कि श्रीदेवी घर बनवा रही है, हमें पता लगा। तो इसकी पहली मंजिल पर इनका घर है। हालांकि तो और भी बहुत एक्ट्रेस रहती हैं, तब्बू भी यहीं पर रहती है, और भी बहुत से लोग रहते हैं। तो उसमें बड़ा इसकी बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई ग्रीन एकड़ की, कि श्रीदेवी का बंगला इसके अंदर है। और बाद में लोग खाली बिल्डिंग को दिखाते ये श्रीदेवी का घर है, प्रॉपर्टी डीलर दिखाते थे वो श्रीदेवी का घर है, श्रीदेवी यहाँ आ रही है। तो उससे सारे फ्लैट्स ग्रीन एकड़ के बड़ी जल्दी बिक गए, कुछ और स्टार भी आ गए। और अब तो इस जगह को लोग देखने जाते हैं अभी भी। हालांकि देखिए फ्लैट है, कोई दूर से दिखाई नहीं देती, पुराना बंगला नहीं है कि आपको लग जाएगा कि आपको बालकनी में शायद झांकती हुई कभी दिखाई दे जाए। हालांकि यहाँ की मार्केट पास में जिस तरह बता रहे थे, नहीं कहते हैं कि उसके घर के पास से निकल जाइए, उसकी हवा में भी एक खुशबू होती है। ये तरंगे भी लोगों ने महसूस किया मुंबई में, तो दूर दूर से लोग आते हैं। मार्केट में भी जाती थी। अभी शिवांगी और दिव्येश इस वक्त चूंकि वहीं पर मौजूद हैं ग्रीन एकड़ में, जहां पर पार्थिव शरीर रखा गया है। शिवांगी, हम लोग लगातार जिक्र कर रहे हैं कि क्या नशा होता है अदाकारा का, और खास तौर से जब वो श्रीदेवी सरीकी हो, जिसका एक अपना स्टारडम है और अपने तरीके से जिसने जिंदगी में सिनेमा किया
और दक्षिण भारत से निकलकर आई और मुंबई पर उसने राज किया, इस चीज़ों को हम महसूस कर रहे हैं। तो क्या फिलहाल फैंस की मौजूदगी वहाँ पर रात भर रहेगी या धीरे धीरे लोग हट रहे हैं कि सुबह दर्शन करने का मौका मिलेगा? क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? ये गाड़ियों का काफिला हम दर्शकों को एक बार फिर बता दें, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जिस वक्त में पहुंची थे एम्बुलेंस में पार्थिव शरीर। उस वक्त जो बंगले के अंदर गाड़ियां जो घुसी थी उसके बाद एक का एक हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और ये वो जहाज है जिस विशेष जहाज से मुंबई एयरपोर्ट पर दुबई से उड़ान भरकर उनका पार्थिव शरीर लाया गया। बहरहाल शिवांगी, फैंस की मौजूदगी इस एहसास को महसूस कर रही है कि वो श्रीदेवी के घर के बाहर हैं और यही काफी है। अच्छा, उस इलाके में लगातार कनेक्शन आ जा रहा है, हम दर्शकों को ये बता दें। और दिव्येश वहीं पर है। दिव्येश, का ये सवाल आपसे किया जाए, फैंस इस मौजूदगी और इस एहसास में खोए हुए हैं कि वो श्रीदेवी के घर के पास तो कम से कम पहुंचे और पार्थिव शरीर अब मुंबई आ गया है, घर पर आ गया है। दिव्येश, देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे एकदम बगल से ये भीड़ जो सारी है, ये जो पूरा रोड है, इस पूरे गली को बंद कर दिया है पुलिस ने। हाँ। पुलिस ने इस पूरे लेन को बंद कर दिया है, पर उसके बावजूद यहाँ पर भीड़ इतनी ज्यादा है कि कभी कभी पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ रहा है, बैरिकेडिंग करनी पड़ रही है, पर उसके बाद भी भीड़ कंट्रोल नहीं हो रही है। यहाँ पर इतनी ज्यादा मात्रा में यहाँ पर लोग हैं कि 50 बार भगाने के बाद भी, 50 बार हटाने पर भी वो लोग नहीं हट रहे हैं। ये सारे फैंस हैं श्रीदेवी के, एक बेहतरीन अदाकारा के जो फैन थे, जो फॉलोअर्स हैं, वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। लोगों में एक अजीब सी प्रतिक्रिया है, वो आखिरी दर्शन लेना चाहेंगे, दर्शन लेना चाहेंगे अपनी दीवा, अपनी एक्ट्रेस का। और अभी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए प्रोड्यूसर्स जो हैं वो वहाँ पर आ रहे हैं। अभी आप हमारे कैमरे में देख रहे हैं कि कुछ सीनियर प्रोड्यूसर्स यहाँ पर आए हुए हैं, मुकेश। और ये जो सारी भीड़ है, ये जो सारी भीड़, आप पुलिस भी बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर मौजूद है। और अभी ये सुनने में आ रहा है कि जोन 9 की ये जो एरिया है, वहाँ पर पुलिस ने और एडिशनल फोर्स मंगाई है, क्योंकि भीड़ अब कंट्रोल नहीं हो पा रही है। आप देख रही है ये कैसे भीड़ को हटाया जा रहा है। ऐसा हर 5 मिनट में, हर 2 मिनट में हो रहा है कि भीड़ भगाने के बावजूद आ जा रही है। सारे लोग यहाँ पर जो जुटे हैं, देर रात होती जा रही है पर फिर भी लोग यहीं पर जुटे हुए हैं, यहीं पर डटे हुए हैं। 50 बार भगाने के बाद भी वो फिर लौट कर आ रहे हैं। शायद उन्हें एक ग्लिम्स मिल जाए, एक बार एक चेहरा देखने को मिल जाए, जबकि पार्थिव जो है वो उनके घर में रखा गया है, अंदर रखा गया है। फिर भी आप देख सकते हैं कि फैंस के अंदर एक ऐसी प्रतिक्रिया है कि वो लोग रुक ही नहीं रहे हैं। 50 बार भगाने पर भी लौट कर आ रहे हैं। सही कह रहे हैं दिवेश, बिल्कुल फिल्म इंडस्ट्री के सीनियर प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स, सबका आना जाना यहाँ पे चल रहा है। या बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में सिनेमा सब कुछ हो जाता है, जिंदगी से जुड़ता चला जाता है। लेकिन हमारा सवाल एक दूसरा है आपसे। जब कल अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा सुबह 9:30 बजे, तो उस जगह का नाम है सेलिब्रेशन क्लब। हालांकि गीता पढ़िएगा तो उसमें है कि मौत तो मुक्ति पर्व के तौर पर देखा जाता है, लेकिन सेलिब्रेशन क्लब में अंतिम दर्शन के लिए श्रीदेवी का पार्थिव शरीर होगा और हर कोई कहेगा कहां जा रहे हैं, तो कहेगा सेलिब्रेशन क्लब। तो ये एक संयोग है या यही क्लब था या यही सब कुछ है, अगल बगल इसी जगह से निकालना था? ये अजीबोगरीब सवाल भी है और अजीबोगरीब स्थिति भी है। दिवेश, देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि ये एक संयोग है। परिवार जो कपूर खानदान है, कपूर परिवार है, वो शोकाकुल है अभी, और वो एक जगह ढूंढ रहे थे जहां पर भारी मात्रा में लोगों को एकोमोडेट किया जा सके। क्योंकि अभी आप जैसे भीड़ देख रहे हैं, इससे ज्यादा भीड़ कल होगी जब अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव को रखा जाएगा। अभी जब पार्थिव दिखाई नहीं दे रहा है, मृत शरीर जो है श्रीदेवी का, वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। लोगों को भी पता है कि वो घर में रखा हुआ है, तब भी लोग यहाँ पर उमड़े हुए हैं। लोग यहाँ पर इतनी ज्यादा मात्रा में आ रहे हैं। कल जब वो अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा तो आप सोच सकते हैं कि कितनी ज्यादा मात्रा में लोग होंगे। हर कोई एक बार, आखिरी बार श्रीदेवी का चेहरा देखना चाहेगा। हर कोई
उस चालबाज फिल्म की अदाकारा का चेहरा देखना चाहेगा। हर कोई इंग्लिश विंग्लिश और मॉम जैसी फिल्मों की जो अदाकारा थी उनका चेहरा आखिरी बार देखना चाहेगा, क्योंकि हर किसी की लाइफ से कहीं ना कहीं वो जुड़ी हुई थी। हर कोई उनमें अपने आप को कनेक्ट कर रहा है। ये जो सारे फैंस हैं, अगर आप इनसे बात करें तो कहीं ना कहीं उनकी किसी ना किसी फिल्म से किसी ना किसी का रोल जब उन्होंने प्ले किया तो लोग उसमें कनेक्ट करते थे। जो द गर्ल नेक्स्ट डोर वाली जो एक बात होती है उसको सबसे ज्यादा दर्शाया श्रीदेवी ने, और उसकी वजह से हर कोई जो मासेस हैं वो सबसे ज्यादा उनके फैन थे, बहुत ज्यादा मात्रा में। और ना कि सिर्फ बॉलीवुड में, साउथ में, तेलुगु में, तमिल में उन्होंने इतनी फिल्में की, वहां पर भी उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा थी। तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि ये सेलिब्रेशन बैंक्वेट जो चुना नहीं, गया लेकिन है, एक बात बताइए, आपने जो जिक्र किया कि एक बड़ी जगह जहां पर ज्यादा मात्रा में लोगों को। ठीक है दिवेश, आप हमारे साथ जरा बने रहिए। प्रदीप सरदाना जी, इन्होंने एक लाइन का जिक्र कर दिया कि नेक्स्ट डोर मतलब कहा जाता है कि बिल्कुल परिवार के तौर पर जो शख्स नजर आता हो। श्रीदेवी का स्टारडम नहीं था ऐसा, स्मिता पाटिल का हुआ करता था नेक्स्ट डोर के तौर पर, गर्ल के तौर पर देखी जाती है, लेकिन श्रीदेवी मेरे ख्याल से नहीं। परी रही है हमेशा, ऐसी हाँ, तो परी के तौर पर ही उसकी मौजूदगी है, चांदनी के तौर पर रही है, दूसरे लोग की दुनिया की रही है। इसका ग्लैमर उसकी चांदनी से महसूस कर सकते थे, उनको लगता था उसके पास जाना। नेक्स्ट डोर हम नहीं कर सकते, हालांकि प्रियंका चोपड़ा हम अलग-अलग दिखला रहे हैं कि मौजूदगी जो अनिल कपूर की थी, इससे पहले हमने सोनम कपूर को भी दिखलाया, वो गाड़ी में सवार थी, वो ये हम दिखा रहे हैं अर्जुन कपूर की मौजूदगी है। ये उस समय की तस्वीरें हैं जिस वक्त जानवी कपूर आप देख पा रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब पार्थिव शरीर घर पर आया था। उससे पहले, आने से ठीक पहले परिवार के सदस्य जो गाड़ियों से पहुंचे थे, ये मरवा आगे बैठे हुए हैं, इनका दिल्ली के फिल्म सिटी में स्टूडियो भी है। अनिल अंबानी खुद गाड़ी चला रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें हम आपको जो स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये उन शख्सियतों की ही तस्वीरें हैं जो परिवार से के बेहद करीब के लोग हैं, परिवार के ही सदस्य हैं, जुड़ाव परिवार के साथ है। ये सारी तस्वीरें शायद इनके चेहरों के ज़रिए बहुत सारी परिस्थितियों को बतलाती है, और शायद सिनेमा जो होता है वह उस चकाचौंध को लिए होता है जिसके पीछे का अंधेरा कोई दिखाना बताना नहीं चाहता। इसलिए फिल्म अगर बनती है तो उसमें चेहरे पर भाव आते हैं, लेकिन ऐसे मौके पर कलाकारों के चेहरों के भाव जो होते हैं वह भी नज़र आते नहीं है। ये एक स्थिति है बहरहाल। लेकिन शिवांगी, आपके हमारी आवाज़ अब तक आ रही है? अच्छा, शिवांगी से बार बार हमारा कनेक्शन जो नहीं जुड़ पा रहा है, लेकिन एक सवाल हम जाएं अब दिव्येश के पास, उससे पहले प्रदीप सरदाना जी, वो कौन सा चेहरा है श्रीदेवी का जो लोगों के जहन में सबसे ज्यादा बसा हुआ होगा? मिस्टर इंडिया। मिस्टर इंडिया, ओके, हम देख क्रॉस करते हैं जरा। दिव्येश, वो कौन सा चेहरा है जो आपके जहन में होगा श्रीदेवी का? देखिए, ऐसे तो बहुत सारी फिल्में हैं श्रीदेवी की जो मेगा हिट रही, सुपर हिट रही हैं, पर कुछ फिल्में ऐसी थी जिसमें उनकी जो अदाकारी थी, उनका जो एक्टिंग का स्किल था, जो पूरी तरह से बाहर आया, पूरी तरह से निकल कर आया। उसमें एक लेटेस्ट फिल्म थी जो कि उनका कमबैक कहा जा रहा था, इंग्लिश विंग्लिश। एक ऐसी फिल्म थी जहां पर उन्होंने एक इंडियन हाउसवाइफ का रोल प्ले किया था। नहीं, लेकिन हमारा सवाल दूसरा है दिवेश, जो दर्शक सुनना चाह रहे हैं उसमें सवाल ये है कि आप अगर आंखों को बंद कीजिए तो वो कौन सी फिल्म के कौन सा चेहरा निकल कर आएगा जो आपको जहन में समा जाता है कि श्रीदेवी ये है? वो कौन सा चेहरा है, किस फिल्म का? बहुत ही फेमस एक ऐसी फिल्म है उनकी जिसे आप चालबाज, इसमें सनी देओल और रजनीकांत के साथ उन्होंने काम किया। एक और ऐसी फिल्म थी चांदनी। देखिए, आपको चालबाज नजर आया, देखिए अलग अलग चेहरे हैं। एक मेगा हिट रही, म्यूजिकल हिट रही। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, आपको चालबाज नजर आया, दूसरी तरफ मिस्टर इंडिया नजर आया, हमें चांदनी नजर आता है, क्योंकि हमारे जहन में ये सवाल बार बार आता है। चांदनी जिस वक्त रिलीज हुई उसी वक्त मैंने प्यार किया रिलीज हुई थी, लेकिन जो अल्लड़पन, जो बेबाकी, जो बेलौसपन चांदनी का था, उसके सामने मैंने प्यार किया भी। हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन है कि थोड़ा सा ब्रेक ले लिया जाए। तुरंत ब्रेक के बाद लौट रहे हैं।
अंदर की बात बोली है, बुरा न मानो, होली है। लक्ष्य परिवार की ओर से आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। जेड ब्लैक 3-in-1 प्रीमियम अगरबत्ती, प्रार्थना होगी स्वीकार। शुक्ला जी बताइए, इस बार डिस्टेंपर की बजाय नेरोलैक ब्यूटी इमल्शन क्यों लगाया? ये डिस्टेंपर से सस्ता पड़ता है, 3 गुना ज्यादा चलता है। और क्या शान, इसमें 3 खूबियाँ हैं। तुम में क्या खूबी है? इनका पता नहीं, पर पेंट सुनो तो। नेरोलैक ब्यूटी इमल्शन, बचत फुल, दीवारें ब्यूटीफुल। तेरी दीवानी दीवानी। गाओ मियाँ मल्हार या भीम पलासी, टॉरेक्स कफ सिरप है तो अलविदा खांसी। बूंद बूंद से एक विशाल नदी बन जाती है और यही नदी उत्तर प्रदेश के अमरूद सहलाती है। शायद इसलिए अपने अमरूद इतने खास हैं, इनमें गंगा का एहसास है। तभी तो इन्हीं अमरूद से बनता है मिनट मेड ग्रीटी गुआवा, जिसके रस रस में है अपनी हवा, पानी और मिट्टी की मिठास। मिनट मेड, रस रस में इंडिया। लोग कार का इंश्योरेंस तो कराते हैं, पर लाइफ का नहीं। कार क्या लाइफ से ज्यादा कीमती है? PolicyBazaar.com पर 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लो, सिर्फ 680 रुपए महीने में। जब भी आप कुछ ठंडा गर्म लेंगे तो नसें स्टिमुलेट हो जाते हैं, ये आपको वो तेज झंझनाहट का एहसास दिलाती हैं। यूजुअली लोग अवॉइड करते हैं और सोचते हैं कि ठीक हो जाएगा। प्रॉब्लम आगे चल के बढ़ सकती है। मेरी सलाह तो लोगों को यही होती है कि वो अपने साधारण टूथपेस्ट को रिप्लेस करके सेंसोडाइन का इस्तेमाल करें। सेंसोडाइन दांतों की जड़ों तक जाता है और नसों को शांत करता है। आपको सेंसिटिविटी या झंझनाहट की तकलीफ से आराम मिल जाएगा। लोग बताते हैं कि वो काफ़ी सिंपल हल था उनके लिए। तू मुझसे आगे जरूर है, पर मुझे तेरी जरूरत है। मैं तुझसे जलता नहीं, ये तो मेरे अंदर की आग है जिसे तू जलाए रखता है। कुछ कर ऐसा दुनिया बनना चाहे तेरे जैसा। रजनीगंधा। एस्ट्रल के प्लम्बिंग पाइप्स चाहिए, ड्रेनेज पाइप्स चाहिए या एग्रीकल्चर पाइप्स, एस्ट्रल के है वाइडेस्ट रेंज ऑफ पाइप्स एंड फिटिंग्स। सब कुछ है एस्ट्रल स्ट्रॉन्ग। दिल को लगेगा हर पल तोहफा, ऐसी कुछ तैयारी है। बोला था ना शादी मत करना। ओ जश्न की धुन पे आज नचने की बारी है। शादी का घर, ये है शादी का घर। शादी होगी आपके घर और तैयारी हमारे घर। यहाँ मिलेगा शादी की तैयारी से जुड़ा सब कुछ खास आपके हिसाब में। बिग बाजार। बुलंद सोच इरादों को हकीकत में बदलने का हौसला रखती है और इसी बुलंद सोच को आकार देता है जेके लक्ष्मी सीमेंट। इंडिया, अब सोच करो बुलंद। अंदर की बात बोली है, बुरा न मानो, होली है। लक्ष्य परिवार की ओर से आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। हमेशा याद रखना बेटा, जो डरते नहीं वो मर भी जाए तो मरते नहीं। मरते दम तक याद रही जो माँ से मिली थी सीख। एक कहानी ऐसी जिसे याद रखेगी तारीख। चंद्रशेखर, 12 मार्च से रात 10 बजे स्टार भारत पर। चल्लान के लिए नो मनी, गोवा उड़ के जाएगी यानी। वो तो गोवा बीबो से हो गया। हाँ, गोवा बीबो से। हिंदी में बोल। मैम, वो गोवा बीबो का ऐप डाउनलोड किया तो मेरे 200 रुपए गो कैश प्लस अंदर। और तूने वो लिंक शेयर किया ना? हाँ, तो मैंने डाउनलोड किया तो दोनों को मिले 300 रुपए में। गो आईबीबो ऐप डाउनलोड करो। गेट सेट गो आईबीबो। बेटी जा नहीं रही है पापा, बेटा आ रहा है। एक रिवाज है ये जिसको सदियां साझा रखेंगी। बारातियों का स्वागत पान पराग से ही होता है। लोग कार का इंश्योरेंस तो कराते हैं, पर लाइफ का नहीं।
कार क्या लाइफ से ज्यादा कीमती है? PolicyBazaar.com पर 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लो सिर्फ 680 रुपए महीने में। मुझे बवासीर है। इसके लिए वैद्य ऋषि का अर्शकल्प एक सेफ और क्लिनिकली टेस्टेड आयुर्वेदिक फॉर्मूला है। वैद्य ऋषि का अर्शकल्प। कॉल 011 25 53 25 53। टफ, सिक्योर और स्टाइलिश। 11:30 बज रहे हैं। याद कीजिए कुछ यही वक्त था जब पहली बार 11:30 बजे थे और हिंदुस्तान में ये खबर उड़ती उड़ती सी आई थी कि श्रीदेवी नहीं रही। किसी ने भरोसा किया नहीं था और 72 घंटे बाद जब आज हम इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि पार्थिव शरीर श्रीदेवी का पहुंच चुका है, कल दोपहर 3:30 बजे अंतिम संस्कार होगा, तो उसके साथ वो तमाम लम्हे जुड़ते चले जा रहे हैं जिन लम्हों के आश्रय इस बात का जिक्र हो रहा है कि 80-90 का दशक, नायिकाओं का दौर, नायिकाओं के जरिए स्टारडम की सोच, उसके जरिए लोगों के जहन में दौड़ते सिनेमा में कहीं ना कहीं उस वक्त की नायिका और मौजूदा वक्त की नायिका के बीच में क्या अंतरा चला है। हमने बार बार ये टटोलने की कोशिश की कि अगर आंख बंद कर ली जाए और सोचा जाए श्रीदेवी को कैसे याद करें, तो किसी ने कहा मिस्टर इंडिया के जरिए याद करें, किसी ने किसी दूसरी फिल्म के जरिए याद किया, हमें चांदनी की श्रीदेवी याद आई। हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक सवाल उनसे भी करते हैं और उसके बाद इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं कि दरअसल हिंदुस्तान में बॉलीवुड का मतलब सिर्फ और सिर्फ सिनेमा नहीं होता, कुछ और भी होता है। लेकिन बहरहाल आप आंख बंद करते हैं तो आपको श्रीदेवी की कौन सा चेहरा याद आता है? बहुत मुश्किल सवाल आपने पूछा है, लेकिन अगर आंख बंद करूं और एक बात बोलूं तो सदमा मुझे याद आती है, क्योंकि कमल हसन जैसे परफॉर्मर को आउट क्लास करना और इतना बखूबी निभाना वो रोल, और 2 तरीके से आप देखें वो कहाँ याददाश्त खोती है लड़की, किस तरीके से बिल्कुल बच्ची बन जाती है। कमल हसन को देख रहे हैं एंड सीन में बिल्कुल भूल जाती है, कमल हसन जा रहे हैं ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे और कमल हसन जैसे मैंने बोला कि नेशनल अवार्ड विनर मल्टीपल टाइम है, उनको हराना उसमें। और दूसरी बात यह है कि चालबाज में अगर आप देखें स्टार पावर की बात होती है, रजनीकांत और सनी देओल उस टाइम पे उनके को स्टार्स प्ले कर रहे थे, उनके साथ ऐसा था कि सपोर्टिंग एक्टर हैं। रजनीकांत जिनका बहुत बड़ा नाम था साउथ में और सनी देओल भी बहुत बड़े स्टार थे, लेकिन श्रीदेवी में ये बात थी कि वो महिला एक स्टार भी थी और एक बहुत उम्दा अभिनेत्री भी थी। सिर्फ एक ही यहाँ पे सुपरस्टार हुई है हिंदुस्तान में, मैं बोलूंगा, जो नॉर्थ में पूरा हिंदी सिनेमा बेल्ट उन्होंने कवर करा, नंबर 1 एक्ट्रेस रही, हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस। आजकल बहुत बात होती है दीपिका पादुकोण पैसे लेती हैं ज्यादा रणवीर सिंह से, उस जमाने में आप देखें श्रीदेवी वाज द हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस। ऊपर से कन्नड़ा फिल्में, तेलुगु फिल्में, मलयालम फिल्में, तमिल फिल्में और हिंदी फिल्में, सब पे नंबर 1 सुपरस्टार। सलमान खान से पूछा गया था अभी कि आप बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, उन्होंने बोला नहीं मैं नहीं हूं बड़ा सुपरस्टार, हमने सुपरस्टार जो देखी है एक ही देखी है, वो थी श्रीदेवी, पूरे हिंदुस्तान की सुपरस्टार थी। बहरहाल मीनाक्षी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। मीनाक्षी, एक सवाल आपसे भी, आंखें बंद कीजिए और उसके बाद बताइए वो कौन सी तस्वीर श्रीदेवी की आपके जहन में उभरती है कि हाँ श्रीदेवी तो यही है, वो किस फिल्म की कौन सी भूमिका, कौन सी तस्वीर? ऐ जिंदगी गले लगा ले, सदमा फिल्म का गाना है और यही मुझे रह रहकर याद आता है। अगर मैं एक सेकंड इस जो भी हलचल यहाँ चल रही है, जितना शोर शराबा इस वक्त यहाँ पर है और जिस तरह से भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इस सब भीड़ और शोर के बीच भी अगर मैं आंखें बंद करके अगर इस वक्त कोई एक गाना गुनगुनाऊंगी या कोई एक ख्याल इस वक्त मेरे मन में आएगा तो वो ऐ जिंदगी गले लगा ले। हालांकि ये गाना जितना गुलजार का है, जितना इलैयाराजा का है, जितना फिल्म के डायरेक्टर का है, कमल हासन का है, उतना ही ये गाना श्रीदेवी का भी है, क्योंकि श्रीदेवी इस गाने में मौजूद भरती, लेकिन ये मौजूदगी सिर्फ नहीं थी, कोट अनकोट सिर्फ नहीं थी, क्योंकि बेशक उनके पास लाइंस नहीं थी इस गाने में, लेकिन इस पूरे गाने के पिक्चराइजेशन में उनका एक एक एक्सप्रेशन गुलजार साहब के शब्दों को किस तरह से जिंदा करता है, जो इसे एक बार देख ले उसके मन में ये हमेशा के लिए बच जाएगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। ये मेरे पसंदीदा गानों में से एक है, लेकिन अगर इसके अलावा उनकी कुछ और फिल्मों का जिक्र करना अभी ना कीजिए, अभी आप इसी पे रुकिए, हम जरा इस पे चर्चा कर रहे हैं इस बात को लेकर। प्रदीप सरदाना जी, देखिए इन दोनों ने कहा सदमा फिल्म एक नॉस्टैल्जिया है शायद हिंदुस्तान के फिल्मी दौर में, जब समानांतर सिनेमा चल रहा था, पैरेलल मूवीज बन रही थी। सदमा देखने के बाद श्याम बेनेगल ने एक बात कही थी कि ग्रे एरिया या इशू महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण इमोशंस को फिल्म के पर्दे पर कलाकार अगर इस रूप में उभार दे जो आपने सोचा ही नहीं हो, तो शायद वह भी पैरेलल मूवी है। बेनेगल साहब ये कहा करते थे। हमारा सवाल इसके आगे का है, सदमा हो, लम्हे हो, इंग्लिश विंग्लिश हो, इशू है, लेकिन बाकी फिल्मों में इशू कम है, वो क्रिएट किया जाता है, एक फिक्शन के तौर पर क्रिएट किया गया। कोई भी श्रीदेवी की फिल्म ले लीजिए,
जो फैंस हम नजर आ रहे हैं उसमें 40 के ऊपर के फैंस वहां पर लोगों की भीड़ नजर आ रही है जिनकी मौजूदगी है। अब ये बताइए कि अलग अलग प्रांतों से अलग अलग फिल्मों को देखते हुए लोग जब पहुंचते हैं तो फैंस के जहन में सिर्फ एक चेहरा रहता है या उसकी पूरी यात्रा, उसका पूरा सफर रहता है कलाकार का? देखिए, पूरा सफर रहता है। जैसे मैंने आपको बताया, उनकी 65 फिल्मों के अंदर 40 फिल्में सुपरहिट रही, लेकिन जब उनको सबसे सिलेक्टेड फिल्में छाटेंगे उनके अंदर, तो उनकी नगीना फिल्म भी याद की जाएगी। वैसे आपने तो मिस्टर इंडिया कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि आपके ज़हन में वही आता है। मैंने आपको सबसे पहले 6 फिल्में गिराई थी पहले भी कि मिस्टर इंडिया। नहीं, आपने जब आंखें बंद करते तो आपको मिस्टर इंडिया नजर आता है। वो तो जो उसकी श्रीदेवी की इमेज जो सबसे बड़ी है, वो चुलबुल लड़की की, नौटी लड़की की जो है, वो ये है। चांदनी के अंदर आप उसका एक इंडियन वुमेन नजर आती है, उसके अंदर आप मेरी दोनों चूड़ियां हैं, वो चेहरा नजर आता है लोगों को। हमको एक बात बताइए, हमने देखिए जिक्र वहां पर छूट गया था, आपने अच्छा याद दिला दिया। चांदनी और मैंने प्यार किया, चांदनी फिल्म रिलीज होती है सितंबर में और ये आती है दिसंबर में, 1989 दिसंबर में आती है। लेकिन जो पहला प्यार होता है उसको सलमान खान चाहे उभार रहे हो भाग्यश्री के साथ मिलकर, लेकिन आखिर में प्यार हो या विवाह हो, चांदनी ब्रांड बन जाता है झटके में। उस दौर में यहां ब्रांड नहीं बनता, वो ब्रांड बन जाती है। ये क्या मैसेज होता है? तो देखिए, बात यह है कि वो पहले तो वो दौर ऐसा था, उसमें एक साल में बहुत फिल्में चलती थी। जिस तरह मैंने आपको बताया, वो 100 करोड़ वाला दौर नहीं था, वो सिल्वर जुबली का दौर था। तो चांदनी ने भी सिल्वर जुबली की, मैंने प्यार ने भी सिल्वर जुबली की। उस दौर में आपकी क्या उम्र रही होगी? 1989 किसकी उम्र थी? किसकी? आपकी। और मेरी उम्र सलमान खान के बराबर ही है लगभग। लेकिन एक मिनट जरा मीनाक्षी को जोड़े, हम 3 पुरुषों के बीच में एक महिला भी है, उनकी भावनाओं को भी बारा जाए। मीनाक्षी, क्या ये कहा जा सकता है कि मौजूदा वक्त की नायिकाओं में वह स्टारडम, वह इमोशन, वह भावनाएं उभारने की क्षमता होती है जिससे लोग ओतप्रोत होकर वैसा ही बनने का सोचने लगे? मौजूदा दौर की अभी जो भी एक्ट्रेसेस हैं, अगर टॉप 5 के भी मुझे नाम लेने हो, यानी दीपिका, प्रियंका, अनुष्का, करीना, या इनके अलावा कोई भी और एक्ट्रेस जिसे आप इन टॉप 5 की गिनती में शामिल कर लें, आपको इन 5 में श्रीदेवी का अक्स कहीं ना कहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये सभी वो एक्ट्रेसेस हैं जो अभी अपने 30s वाले एज ग्रुप में हैं, और इन सब ने श्रीदेवी को देखकर कहीं ना कहीं अपने अंदर उनको जज्ब किया है और इनकी एक्टिंग में उनकी झलक भी दिखती है। मैंने कुछ देर पहले भी ये बात कही थी कि श्रीदेवी के अंदर चुलबुलापन भी था, वो सेंशियस भी थी, उनकी कॉमिक टाइमिंग भी जबरदस्त थी, वो अपनी आंखों से तक से एक्टिंग किया करती थी, एक्सप्रेशन दिया करती थी। हिंदी, अंग्रेजी का उन्हें बहुत अच्छा ज्ञान नहीं था इन भाषाओं का, लेकिन उसके बावजूद भी भाषाओं का बैरियर कभी उनके आगे रहा नहीं। लेकिन ये सारी खूबियां सिर्फ एक एक्ट्रेस के अंदर मौजूद थी, और अगर आपको कभी ये देखना हो कि चुलबुलापन किसी और के अंदर आपको श्रीदेवी जैसा दिखाई दिया, तो तुलना, आप पैरामीटर आपके लिए हमेशा श्रीदेवी ही होगा कि जूही चावला भी कुछ कुछ उनकी जैसी दिखती है, प्रीति जिंटा भी कुछ कुछ उनकी जैसी एक्टिंग करती हैं। यानी एक मानक जिस पर आप तय करते हैं वो श्रीदेवी से ही आप शुरू करते हैं, और उनके इर्द गिर्द ही आज की अभिनेत्रियों की भी एक्टिंग को आप उनसे इंस्पायर्ड जरूर समझते हैं। नहीं, अच्छा है आपने ताना बाना बुना, लेकिन जैसे ही आपने आंखों का जिक्र किया, यकीनन श्रीदेवी की आंखें बहुत कहती थी, लेकिन 11 बरस की उम्र में एक तेलुगु फिल्म में काम वो करती हैं जिसमें वो अंधी का रोल करती हैं। ये उनके अदाकारी के डायमेंशन है। सुशांत, इसमें एक सवाल और, क्या ये माना जाए कि भारतीय सिनेमा मौजूदा वक्त में बाजार का हो चला है पूरी तरह में? श्रीदेवी के वक्त तक पूरी तरह बाजार का नहीं हुआ था। प्रॉफिट 300 करोड़ 400 करोड़ वो सब नहीं था उस समय। नहीं, मेरे ख्याल से उस समय पे तो कमर्शियल सिनेमा तो हमेशा से रहा, और उस दौर की बात ये थी प्रसन्न जी के जो एक्टर्स भी होते थे वो इतना लार्जर देन लाइफ उनका पर्सोना होता था कि स्क्रिप्ट को तो आप भूल जाइए। मतलब अगर आप चांदनी देखें या आप मिस्टर इंडिया देखें या चालबाज देखें, वो परफॉर्मेंस बेस्ड फिल्म्स हैं कि श्रीदेवी हीरो थी उन फिल्मों की। जैसे आजकल लड़कियों के ऊपर फीमेल सेंट्रिक फिल्म उस टाइम पे जमाने में कम बनती थी, लेकिन वो तो हीरो थी फिल्मों की। श्रीदेवी ने ही ये दौर मेरे ख्याल से शुरू करा था जहां प्रोड्यूसर पैसा लगा सकते थे। एक महिला प्रधान फिल्म पर आप पैसा लगा रहे हैं और वो आपको टिकट विंडो पे पैसा दे रही है। फिल्म लगातार सुपरहिट पर सुपरहिट दे रही है श्रीदेवी, जहां श्रीदेवी फिल्म की हीरो है। तो कमर्शियल सेंस में तो वहां पे भी बहुत कमर्शियल सिनेमा बनता था और अभी तक बन रहा है। सिंगल थिएटर का वो दौर हुआ करता था, पूरा परिवार जाता था, कोई रोते हुए निकलता था, कोई हंसते हुए निकलता था, कोई गीत गाते हुए निकलता था, कोई उसी तरीके से एक्टिंग करते हुए निकलता था वो दौर। और मौजूदा वक्त में जब सिंगल थिएटर बचे नहीं है और 2-2 घंटे की फिल्म, मुझसे भी छोटी छोटी फिल्म आती है, 100, 200, 300 करोड़ आकलन किए जाते हैं। कोई नहीं सोचा होगा रवानगी उत्सव में के लिए जा रहे हैं और लौटेंगे
काया के साथ पार्थिव शरीर के तौर पर 72 घंटे बाद पार्थिव शरीर पहुंच चला है और कल सेलिब्रेशन क्लब में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। फैंस के जहन में, प्रदीप सरदाना जी, फैंस के जहन में तो अपनी नायिका को खोजते हुए उनकी आंखें तरस रही होगी, वो देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, लेकिन ये कितना बड़ा घाटा फिल्म इंडस्ट्री के लिए है? देखिए, वैसे फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा घाटा है, लेकिन इस समय क्योंकि वो फिल्में कर नहीं रही थी, उस हिसाब से हम देखें तो वो घाटा नहीं बनता। वो फिल्में करना चाहती थी लेकिन मिल नहीं रहे थे। देखिए, बोनी कपूर ने उनके लिए फिल्में बनानी पड़ी, बोनी कपूर को सीरियल बनाना पड़ा। तो ये बंद इतना बड़ी एक्ट्रेस, जितने हम देखिए हम अलग अलग याद कर रहे हैं, कभी चांदनी के रूप में, कभी मिस्टर इंडिया के रूप में, कभी लम्हे के रूप में। हवा हवाई गर्ल जो थी वो हवा हवाई हो गई और वो और कुछ बहुत करना चाहती थी, लेकिन आप देखिए कि वो नहीं कर पाई। तो इंडस्ट्री के लिए वैसे हम घाटा नहीं मान सकते आज की तारीख में, क्योंकि अगर वो कर रही होती काम आज की, जो कभी किसी के साथ ना हो, कोई इस तरह की जो वर्किंग इस समय है पीक के ऊपर जो हीरोइंस कर रही है, कोई एक्टर करता है, तब वो जाता है तो बहुत कई फिल्में जुड़ी होती हैं तो घाटा होता है। इनके साथ एक ही फिल्म जो है शाहरुख खान की जो आने वाली है जीरो, उसके अंदर भी इन्होंने छोटा रोल है गेस्ट अपीयरेंस का, तो वो ये कर चुकी हैं। सुशांत, 2 घंटे की फिल्म, इस हॉल से निकले नंबर 2 में घुस गए, नंबर 2 में कोई दूसरी फिल्म चल रही है, किसी तीसरे नंबर 2 में गए। इस दौर में हम लोग आकर खड़े हैं। इस दौर से क्या कोई ऐसी नायिका बन पाएगी भविष्य के लिए जो श्रीदेवी के अक्स में जिसे देख पाए? मुश्किल लगता है मुझे प्रसन्न जी, मैं डिसएग्री करूंगा। एक्चुअली मुझे लगता है बहुत बड़ा घाटा है हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि 50 साल से ज्यादा की हीरोइन होके लीड एक्ट्रेस और हिट फिल्म देना, इंग्लिश आप देखेंगे माइलस्टोन फिल्म है, लेजेंडरी फिल्म है। मॉम भी लास्ट ईयर करी, वो भी लेजेंडरी फिल्म है। मैं चाहता था और फिल्में करे। माधुरी ने कमबैक करा, इतना तगड़ा कमबैक नहीं कर पाई। रवीना ने ट्राई करा, जूही ने ट्राई करा, श्रीदेवी के बराबर कोई नहीं, क्योंकि बोलते हैं फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट। अभिनय के तौर पर, अभिनय के दम पर श्रीदेवी ने इंग्लिश को भी एक लेजेंडरी फिल्म बनाया और उसी तरीके से मॉम भी लास्ट ईयर मॉम ने बिल्कुल नहीं किया। माधुरी की फिल्मों से ने इतना बिजनेस किया, ऐसी बात नहीं है। इंडस्ट्री को घाटा ये है कि मैंने तो कहा घाटा है, एक इतनी बड़ी एक्ट्रेस विदा हो गई। वो आप जब वृक्ष हिलता है पुराना, तब वो छाया दे रहा हो या फल ना दे रहा हो, तब भी उसकी कमी खलती है। लेकिन जहां तक एक इंडस्ट्री की बात है, इंडस्ट्री को घाटा तब होता है। इंडस्ट्री को नहीं घाटा इसीलिए लगता है क्योंकि जैसे बच्चन साहब ने अपना करियर ट्रांसफॉर्म करा, जब वो उम्र के साथ आगे बढ़े, डिफरेंट रोल्स करे, लेकिन इंपैक्टफुल रहे, महिला रहे पाए। वो हम सुबह करेंगे, कल पार्थिव शरीर अंतिम यात्रा के लिए निकलेगा, चर्चा कल सुबह करेंगे। लेकिन हिंदुस्तान का ये अनूठा सच है, हिंदुस्तान में महात्मा गांधी को याद कर लीजिए, पहचान हिंदुस्तान की होगी। गंगा याद कीजिए, नदी अविरल बहती है तो हिंदुस्तान ही याद आता है। और ऐसे में भारतीय सिनेमा संगीत हिंदुस्तान की पहचान है। इसी आश्रय आपको छोड़े चले जा रहे हैं। सुबह मिलेंगे आपसे, चर्चा खत्म कर रहे हैं। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।